गति 120 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, हमारे अनुसंधान केंद्र कहाँ चले गए जिस पर सरकार अरबों रुपया खर्च करती है? साहिवाल गौवंश भारतीय नस्ल की एक हरियाणवी नस्ल भारतीय गौवंश की है। सिंधी, घाट पाकर और काफरेज देशी नस्ल की गाय हैं। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में हम जाकर देखते हैं कि किसान दिन भर उनको खुला छोड़ देते हैं। वे दिन भर घूमकर शाम को जब वापस जाती हैं तब भी 2-4 लीटर दूध दे देती हैं। हम मेहनत किए बगैर सब कुछ पा लेना चाहते हैं। हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। उन्होंने हमें यही कहा था कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में गौवंश की पूजा होनी चाहिए, गाय की पूजा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजा की पूजा मत करिए, इंद्र की पूजा मत करिए। अगर पूजा करनी है तो उस गाय की पूजा करिए जो दूध देती है, घी देती है, दही देती है, जो पापों का नाश करने वाली है। पंचगव्य पापनाशक है। हमारे यहाँ गंगा जल जैसा पवित्र पंचगव्य है। गौमूत्र, गौमेव, गौ घी, गौ दूध आदि जल के साथ पान अगर कोई कर लेगा तो उसके सारे पापों का हरण हो जाएगा। उस पंचगव्य का पान कराने वाली गौ माता की रक्षा करिए, गोवर्धन की पूजा करिए। हमारे यहाँ दीपावली के बाद गोपाष्टमी बनाते हैं। प्रत्येक हिंदू उसे मनाता है। ऐसे देश में गौ हत्या हो रही है और गौ हत्या करने के लिए नए नए बूचड़ खाने खोले जा रहे हैं। योजना आयोग कोई रिपोर्ट पेश करता है या कोई योजना बनाता है तो इस देश का गौमांस निर्यात करने की योजना बनाता है। गौमांस का निर्यात करके हम विदेशी मुद्रा कमाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत के गौवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए कोई योजना नहीं बनाना चाहते हैं। आज गौमूत्र से हमारी कुछ संस्थाएं विभिन्न प्रकार की औषधियाँ बनाती हैं। 30 से अधिक प्रकार की औषधियाँ गौमूत्र से बन रही हैं। पैरा मंत्री जी कह रहे थे कि गाय का दूध सबसे शुद्ध, पवित्र और ताकतवर है और सभी चीज़ों को अपने अंदर समाहित किए हुए होता है। ऐसी गाय के दूध से शरीर बनता है और बलवान होता है। इसे पीकर जहाँ हम अपने शरीर को शक्तिशाली बनाते हैं वहाँ मानसिक और बौद्धिक क्षमता भी इस दूध को पीने से बढ़ती है। ऐसे वैज्ञानिकों ने अपने शोध के माध्यम से किया है। इससे कई प्रकार के खाद बनाकर खेतों में अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। अगर 10 गाय हैं तो 10-20 परिवार आराम से अपना जीवन यापन का काम कर सकते हैं। पैरा माननीय सभापति जी, सदन में ग्रामीण विकास मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी विधेयक 2008 का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। महोदय, मैं समाजवादी आंदोलन से जुड़ा रहा हूं। इस सदन में बहुत से सदस्य चाहे इधर बैठे हों या उधर बैठे हों, देश प्रेमियों के नेतृत्व में देश में समाजवादी आंदोलन की धारा में संघर्ष करते रहे हैं। उस आंदोलन में सर्वप्रथम हमारे नेताओं ने कहा था कि काम का अधिकार संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में होना चाहिए। यदि संविधान में इसके लिए संशोधन करना आवश्यक हो तो जरूर करना चाहिए। उसी तरह से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने नारा दिया था कि बिना नफे के खेती बाड़ी, उस पर लगे न माल गुजारी। उन्होंने कहा था कि भूमि सेना बनाओ, ऐसे गरीब लोगों को न्यूनतम मजदूरी दो और उनको रोजगार की गारंटी दो। यह नारा समाजवादी आंदोलन के जमाने से रहा है। हम वर्तमान सरकार को और
प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम बना था उस दिशा में यह एक सराहनीय कदम है। जो बिल सदन में लाया गया है उस दिशा में यह एक सराहनीय कदम है। सदन में विपक्ष की ओर से माननीय मंत्री जी जो इस कमेटी के चेयरमैन थे उन्होंने भी अपने विचारों को रखा, कांग्रेस की अध्यक्ष ने भी अपने विचारों को रखा और सभी दलों के माननीय नेताओं ने अपने विचारों को यहाँ रखा है और कुछ त्रुटियों की ओर इशारा किया है, लेकिन सभी दलों के माननीय नेताओं ने इस बिल का पुरजोर समर्थन किया है। पैरा भारत गांव का देश है। गांव में बदहाली, गरीबी, बेबसी, लाचारी और बीमारी तब तक ठीक नहीं हो सकती है जब तक कि गांव के लोगों को हम रोजगार मुहैया नहीं कराएंगे। रोजगार मुहैया कराने की दिशा में मैं माननीय मंत्री जी से और सरकार ने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है। हम लोग जिस इलाके से आते हैं वहां से मजदूरों का व्यापक रूप से पलायन होता है और साल में 3 महीने उनको कोई काम नहीं मिलता है। वे काम करना चाहें तो भी उनको इन 3 महीनों में काम नहीं मिलता है, काम करने की गुंजाइश नहीं है। इस विधेयक से पलायन को रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी। वे मजदूर काम की तलाश में इधर उधर नहीं भटकेंगे, इसीलिए उन पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि उनकी मुश्किलें कुछ हद तक कम हों। पैरा महोदय, माननीय मंत्री जी अभी इस 200 जिलों में लागू करने जा रहे हैं और इस विधेयक के पारित होने के बाद बाकी के 400 जिलों में भी 5 साल के अंदर इसे लागू करने के अपने संकल्प को भी इन्होंने दोहराया है। 5 वर्ष के अंदर शेष 400 जिलों को भी ये इस स्कीम में शामिल करेंगे और देश का कोई भी जिला ऐसा नहीं रहेगा जो इसके लाभ से वंचित रहेगा। इसलिए एक सराहनीय कदम है। इस काम के लिए हम माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। इसमें इन्होंने जो जो काम करने हैं उन कामों की इलाके के स्तर पर वरीयता दी है, जिससे देश के विभिन्न भागों को काम करने में सहूलियत हो। इन्होंने कहा है कि हम बाढ़ नियंत्रण और जंगल लगाने का भी काम करेंगे। हम लोग जिस इलाके से आते हैं उसका बड़ा भूभाग जल भराव की समस्या से ग्रसित है। वहाँ की करीब 10 लाख हेक्टेयर जमीन जल भराव से ग्रसित है। इसलिए पानी के निकास का काम भी इसमें जोड़ा जाए। 1/3 महिलाओं को इसमें रोजगार मिलेगा, वह भी सराहनीय काम है। हम माननीय मंत्री जी से एक बात कहना चाहते हैं कि यह काम पूरा होगा तो निश्चित रूप से बेरोजगारों के जीवन में एक नया आयाम आएगा और उसके साथ साथ उनके जीवन में सुधार होगा, जिससे वे देश की मुख्य धारा से जुड़ेंगे और देश के सर्वांगीण विकास में योगदान करेंगे। मैं सरकार से और माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि जनप्रतिनिधियों का इसमें व्यापक रूप से सहयोग लेना चाहिए, उनको इसमें हिस्सेदार बनाना चाहिए। पैरा अध्यक्ष महोदया, हमारे देश के करीब 6 लाख कोयला खदान मजदूर हैं, जिनमें स्थायी भी हैं और ठेके पर काम करने वाले भी हैं। ये सब मजदूर 25 सितंबर को हड़ताल पर जा रहे हैं। कोयला उद्योग की 5 यूनियनों ने हड़ताल का नोटिस दिया है। इन यूनियनों की मांग है कि भारत सरकार ने जो फैसला लिया है देश के सरकारी उपक्रमों का विनिवेश करके 40,000 करोड़ रुपए वार्षिक हासिल करने का, उसे निरस्त किया जाए। 3 साल पहले कोल इंडिया के 10% शेयर बेचे गए, विनिवेश किए गए। 1% शेयर ब्रिटेन की एक कंपनी ने खरीद लिए। जब यहाँ NCWA ने अपने मजदूरों के साथ वेतन करार किया था तो वहाँ से उन्हें धमकी मिली थी कि हमारे पास कोल इंडिया के 1% शेयर हैं, हमारी इजाज़त के बिना आपको वेतन
करार नहीं करना चाहिए, पूर्ण विराम।